ये एक घने और हरियाली से भरे जंगल की बात है, जहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। उन्हीं में दो मेढक मित्र रहते थे, नन्हू और मंथन। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। नन्हू चंचल और जल्द हार मान लेने वाला था, जबकि मंथन शांत, गंभीर और बेहद जिद्दी था। उसका एक सिद्धांत था, जब तक सांस है तब तक आस है। गर्मी का मौसम था। जंगल में पानी की कमी हो गई थी। झीलें सूख गईं और तालाब कीचड़ से भर गए थे। प्यास से बेहाल दोनों मेंढक पानी की तलाश में जंगल छोड़कर पास के गांव की ओर निकल पड़े। गांव में कहीं न कहीं तो ठंडा मीठा पानी मिलेगा, इसी उम्मीद में वे कूदते फांदते आगे बढ़ते रहे। कई घंटे बीत गए। दोपहर की चिलचिलाती धूप में थके हारे वे एक घर के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक खुला आंगन दिखाई दिया, जहां एक बड़ा मटका रखा था। मटके के ऊपर जरा सी जगह खुली हुई थी और भीतर से दूध की सुगंध आ रही थी। नन्हू ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई चलो थोड़ा दूध पी लेते हैं, यही सही मौका है। मंथन ने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा, दूध तो अच्छा लगता है, पर हमें सतर्क रहना चाहिए, ये इंसानों का घर है। डरपोक कहीं का, नन्हू हंसते हुए बोला, मैं तो जा रहा हूं। नन्हू फुर्ती से मटके की दीवार पर चढ़ गया। मंथन भी पीछे पीछे चढ़ा। दोनों ने जैसे ही ऊपर झांका, देखा कि मटका पूरा दूध से भरा हुआ है। दूध की खुशबू और ठंडक ने उन्हें मोहित कर दिया। बस थोड़ा सा पीकर निकल जाएंगे, नन्हू बोला। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, दीवार से फिसलकर दोनों सीधे मटके में गिर पड़े। दोनों को एक जोर का झटका लगा। अरे बचाओ, नन्हू चीखा। मंथन ने संभलते हुए कहा, घबराओ मत, तैरते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। पर मुश्किल ये थी कि दूध में कोई ठोस आधार नहीं था। उनके पैर बार बार फिसल रहे थे। बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते, लेकिन बार बार दीवार से टकराकर वापस दूध में गिर जाते। धीरे धीरे समय बीतता गया। सूरज ढलने लगा। दोनों मेंढक अब तक थक चुके थे। बार बार तैरना और बाहर निकलने की नाकाम कोशिशें अब नन्हू को तोड़ने लगी थीं। मैं थक गया मंथन, वो बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। अब मुझसे और नहीं तैरा जाता, लगता है हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। नहीं नन्हू, मंथन ने जोर से कहा, अब अगर तू रुका तो तू डूब जाएगा। जब तक हम हिलते रहेंगे कुछ न कुछ होगा, कोशिश मत छोड़। नहीं मंथन, मैं अब और नहीं कर सकता, मेरी सांसें जवाब दे रही हैं। और इतना कहकर नन्हू ने हाथ पैर चलाना बंद कर दिया। कुछ ही क्षणों में वो दूध में डूब गया। उसकी आंखें मंथन की ओर एक आखिरी बार उठीं और फिर हमेशा के लिए बंद हो गईं। मंथन स्तब्ध रह गया। उसका सबसे अच्छा दोस्त अब नहीं रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगर मैं अब रुक गया तो नन्हू की मौत व्यर्थ जाएगी, मुझे बाहर निकलना ही होगा, उसने खुद से कहा। वो लगातार तैरता रहा, गोल गोल चक्कर काटता रहा। दूध के भीतर उसकी हरकतों से लहरें उठ रही थीं। हर फुर्तीले हाथ और पैर के साथ वो दूध को मथने में लगा हुआ था। 1, 2, 3 घंटे बीत गए। अंधेरा फैलने लगा। उसके शरीर की सारी ताकत जवाब दे रही थी, लेकिन उसका मन नहीं टूटा। उसके भीतर एक आवाज थी, कोशिश करते रहो, चाहे जो भी हो। धीरे धीरे एक चमत्कार घटित होने लगा। दूध मथते मथते नीचे की परतें गाढ़ी होती गईं। कुछ ही समय में दूध की ऊपरी सतह पर मक्खन की एक पतली परत जमने लगी। मंथन को इसका आभास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने तैरते तैरते नीचे पैर टिकाया तो उसे कुछ ठोस महसूस हुआ। ये क्या? मंथन ने आश्चर्य से कहा। क्या ये मक्खन है? हाँ, उसकी निरंतर कोशिशों ने दूध को मथकर मक्खन में बदल दिया था। अब वो मक्खन की ठोस सतह पर खड़ा हो सकता था। उसने एक गहरी सांस ली, पीछे की ओर दौड़ लगाई और एक जोरदार छलांग लगाई। हवा को चीरती उसकी छोटी सी देह मटके की ऊंची दीवार पार कर गई और वो जमीन पर गिरा। वो जिंदा था, थका हुआ पर मुस्कुराता हुआ। अगले सुबह जब गांव वाले जागे और मटका देखा तो उन्हें भीतर मक्खन जमा हुआ मिला और पास ही एक गीला थका हुआ मेढक बैठा हुआ था। उन्हें ये देखकर अचरज हुआ, पर मंथन अब जंगल लौट चुका था, अपने अनुभव और सीख के साथ। उस दिन से वो जंगल में एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उसके साहस और जिद की कहानियां जंगल के हर प्राणी के दिल में जगह बना गईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। मुश्किल समय में हार मान लेने वाले कभी सफल नहीं पाते, लेकिन जो अंत तक डटे रहते हैं वो एक दिन हर मुश्किल को जीत जाते हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ मिस ना करें।